करीब 4 महीने पहले जिस लड़की को इस घर में बहू बनाकर लाया गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ही महीनों बाद उसी बहू का नाम एक ऐसे राज्य से जुड़ जाएगा जिसके कारण उसके पति की शव झाड़ियों में मिलेगी और देवर पुलिस की हथकड़ियों में होगा और एक पिता की पूरी जिंदगी उजड़ जाएगी। आखिर देवर, भाभी और बड़े भाई के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि कहानी का अंत एक खून से हुआ। तो चलिए इस कहानी की घटना को पूरे विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना सदर बाजार क्षेत्र में स्थित सुल्तानपुरा छोटी बस्ती में महेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार साधारण था लेकिन खुश था। महेश के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अमित उर्फ सोमू और छोटा बेटा भोला। अमित ढाबे में मजदूरी करके परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटाता था। करीब 4 महीने पहले परिवार ने बड़े धूमधाम से अमित की शादी खुशी नाम की लड़की के साथ होती है। शादी के बाद घर में खुशियों का माहौल था। माता पिता को लग रहा था कि अब उनका बेटा अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा और परिवार पहले से ज़्यादा खुशहाल हो जाएगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शादी के बाद एक ऐसी कहानी शुरू हो चुकी है जिसका अंत खून खराबे में होने वाला है। शादी के कुछ समय बाद ही घर के अंदर एक ऐसा रिश्ता पनपने लगता है जिसके बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं थी। आरोप है कि अमित की पत्नी खुशी और उसके छोटे भाई भोला के बीच काफ़ी हंसी मजाक और बातचीत होने लगी और नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। शुरू में परिवार वालों को सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और देवर और भाभी में प्यार हो जाता है। जब अमित काम पर चला जाता था तभी देवर अपने भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। घर वालों को कुछ भी पता नहीं था, उन्हें लगता था कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जो आगे चल के पूरे परिवार को तबाह करने वाला था। देवर और भाभी का यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी जिंदगी को बदल दी। बताया जाता है कि घटना के कुछ दिन पहले अमित अचानक किसी काम से घर वापस लौट आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने अपनी पत्नी और छोटे भाई को शारीरिक संबंध बनते देख लिया। यह देखकर अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसका दोनों से झगड़ा हुआ। उसने अपने भाई को खूब डांटा और पत्नी को फटकार लगाई, लेकिन इसके बावजूद अमित यह बात परिवार या समाज के बीच किसी को नहीं बताई। शायद यह अपने माता पिता का इज्जत बचाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार की बदनामी हो, इसलिए उसने दोनों को आखिरी चेतावनी देकर मामला वहीं खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अमित की यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि दूसरी तरफ दोनों ने यह समझ लिया था कि अब अमित उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका था। दावा है कि इसके बाद दोनों ने अमित को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। आरोप है कि दोनों एक साथ रहना चाहते थे और उन्हें लगता था कि जब तक अमित जिंदा रहेगा तब तक उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसी सोच के साथ हत्या की साजिश तैयार की गई। फिर आया 17 जून की सुबह, वह दिन जिसने पूरे परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। सुबह करीब 7 बजे अमित रोज की तरह घर से बाहर निकला। परिवार को लगा कि वह थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार उसके पीछे उसका अपना छोटा भाई भी निकल चुका है। पुलिस के अनुसार भोला चुपचाप अमित का पीछा करता रहा। अमित एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां लोग अक्सर शौच के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर उसने जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही अमित अकेला हुआ, भोला ने पास पड़े एक पत्थर से उसके सिर पर पीछे से जोरदार हमला कर दिया और अमित तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन हमला यहीं नहीं रुका। उसके सिर पर कई बार पत्थर से वार किए गए और उसका सिर बुरी तरह से कुचल दिया गया। जब भोला को लगा कि कहीं वह जिंदा न बच जाए, तो उसने गमछे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों की तरफ खिसका दिया गया ताकि किसी को शक न हो। वारदात को अंजाम देने के बाद भोला आरोपी वापस घर लौट आया। उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कुछ देर बाद अमित घर नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता होने लगी। खोजबीन शुरू हुई और फिर घर के कुछ ही दूरी झाड़ियों में अमित का शव मिला। शव को देखते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पिता महेश रोने लगे और माँ रो रो कर बेहोश होने लगी। वही छोटा भाई भोला भी जोर जोर से रोने लगा और लोगों को दिलासा देने लगा। वह बार बार कह रहा था कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। उस समय किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को सब दुखी समझ रहे हैं, पुलिस की नज़र धीरे धीरे उसी पर टिकने वाली है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई और इसी दौरान भोला ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और एक दूसरे व्यक्ति पर शक जताया, लेकिन पुलिस ने सिर्फ बयानों पर भरोसा नहीं किया। जांच टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक करना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। फुटेज में अमित घर से निकलता दिखाई दिया और उसके पीछे पीछे भोला जाता हुआ नजर आया। दूसरी फुटेज में घटना के बाद भोला घर वापस लौटता हुआ दिखाई दिया। जब पुलिस को शक यकीन में बदलने लगा तो इसके बाद पुलिस ने भोला को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान भोला ज़्यादातर सच छिपा नहीं सका। जब उसके सामने सीसीटीवी फुटेज रखे गए तो वो टूट गया और उसने पूरी कहानी बता दी। इसके बाद पुलिस ने अमित की पत्नी खुशी से पूछताछ की। जांच में दोनों की हत्या की साजिश सामने आ गई। इसके बाद दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और अदालत में पेश किया गया। जब यह खुलासा परिवार के सामने हुआ तो सबसे बड़ा झटका पिता महेश को लगा। जिस छोटे बेटे के कंधे पर सिर रखकर वह रो रहे थे, वही बड़े बेटे का हत्यारा निकला। एक तरफ बड़े बेटे की अर्थी उठी और दूसरी तरफ छोटा बेटा जेल पहुंच गया। और जिस बहू को 4 महीने पहले घर की लक्ष्मी बनाकर लाया गया था, वह भी पुलिस के घेरे में आ गई और उसकी वजह से एक ही झटके में पूरा परिवार बिखर गया। आज का यह मामला अदालत में है और अंतिम फैसला न्यायालय ही करेगा। लेकिन इस घटना ने पूरे इलाके को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है तब उसका परिणाम कितना भयानक हो जाता है। आगरा की यह कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे परिवार की दर्दनाक दास्तान है कि जिसने कुछ ही दिनों में अपनी सारी खुशियां खो दी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।